second part is I want to drive a car. It's based on a story of a stolen childhood and it was written by Anish Jung. In this story, there is a character named Mr. Mukesh and he is a worker in Firozabad Industries. जो भी फिरोजाबाद की इंडस्ट्री है, औद्योगिक क्षेत्र है, उसमें एक वर्कर है, एक चाइल्ड है, इस बच्चा है जिसका नाम है मिस्टर मुकेश कुमार। एक बार वंस ही मेट तो अनिश जंग, एक बार वो अनिश जंग से मिलता है और अनिश जंग वांट टू आस्क हिज ड्रीम्स इन फ्यूचर। वो उनके जो भी फ्यूचर के ड्रीम्स होते हैं उसके बारे में अनिश जंग उससे पूछती है कि आपका क्या फ्यूचर प्लान है, आपका फ्यूचर में क्या ड्रीम है। तो मुकेश वाज टेलिंग हर, मुकेश उनको बता रहा था कि हिज डिजायर टू बिकम ए मोटर मैकेनिक, वो फ्यूचर में एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन मोटर मैकेनिक बनना इट्स नॉट ए इजी टास्क इन फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जैसे शहर में रह करके एक मोटर मैकेनिक बनना और उन स्टूडेंट्स के लिए, उन चाइल्ड के लिए जो मोस्टली जो है एज ए लेबर कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर फिर अनिश जंग उस स्टूडेंट से या उस बच्चे से, मुकेश से पूछती है कि डू यू नो हाउ टू ड्राइव ए कार, क्या आप कार चलाना जानते हैं? इफ यू वांट टू बिकम ए मोटर मैकेनिक फर्स्ट यू शुड नो हाउ टू ड्राइव ए कार। अगर आपको मोटर मैकेनिक बनना है तो उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि गाड़ी को कैसे चलाया जाता है। तो वहां पर वो आंसर भी देता है, आंसर मिस्टर मुकेश टोल्ड हर, मिस्टर मुकेश ने उसको बताया कि इट्स नॉट ए बिग टास्क, ये कोई बड़ा कार नहीं है एंड आई कैन लर्न हाउ टू ड्राइव ए कार इजीली। कार को कैसे चलाया जाता है वो मैं इसको सीख लूंगा। फिर वहां पर जब ये तो भी क्वेट सुनने के बाद अनिश जंग जो राइटर है इस स्टोरी की, इस कहानी को लिखने वाले, तो उन्होंने ये कहा कि उनका जो एक ड्रीम है, उस बच्चे का जो विजन है वो जस्ट लाइक ए मिराज, एक मिराज की भांति मिराज की उन्होंने तुलना की है। जिस प्रकार से मिराज क्या होता है, वी नो अबाउट मिराज। मिराज क्या होता है? मिराज वी कैन से ड्रिजल और डिलेमा और वी कैन से सस्पेंस। मिराज एक सस्पेंस होता है जब कभी हम किसी भी रेगिस्तान क्षेत्र में जाते हैं और वी नीड अ वाटर, वी आर थर्स्टी, अगर कोई व्यक्ति प्यासा है, उसे पानी की आवश्यकता है, इन अ लॉन्ग डिस्टेंस, कुछ दूरी पर उसे दिखाई देता है, जहाँ पर ज्यादा धूप होती है, धूप के कारण उसे कुछ दूरी पर पानी दिखाई देने लगता है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचता है तो पानी वहां पर नहीं होता है, बल्कि केवल वहां पर उसे डेजर्ट मिलता है, केवल रेगिस्तान मिलता है। तो यही स्थिति, इसी स्थिति की केवल जो सेम स्थिति क्या नाम है मिस्टर मुकेश की होती है। उन्होंने कहा कि वो ऐसी कल्पना कर रहा है जो कल्पना पॉसिबल नहीं है, इट इज नॉट पॉसिबल। आफ्टर दैट फिरोजाबाद के बारे में अनिश जंग जो है डिटेल में बताती हैं कि फिरोजाबाद इट इज फेमस फॉर मेकिंग ऑफ बैंगल्स एंड फॉर द ग्लास इंडस्ट्रीज। ये ग्लास इंडस्ट्रीज के लिए और जो भी चूड़ी बनाने के कारखाने हैं या जो भी कांच के कारखाने हैं उसके लिए फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है। इसके बारे में जो है राइटर बताती हैं और वो उसको ये भी बताती हैं कि इट इज द सेंटर ऑफ इंडिया ग्लास फ्लोरिंग इंडस्ट्री। और ये अगर कांच के मामले में बात की जाए, अगर ग्लास के मामले में बात की जाए तो ये इंडिया का एक सेंटर है, इसको सेंटर बोला जाता है। उसके बाद उस फिरोजाबाद की कंडीशंस को बताती हैं जहां पर नंबर्स ऑफ फैमिलीज आर वर्किंग, नॉट नंबर्स ऑफ फैमिलीज, वी कैन से नंबर्स ऑफ जनरेशंस आर वर्किंग देयर टू मेक बैंगल्स। वहां पर कई फैमिलीज और कई जनरेशंस बहुत पहले से काम कर रही हैं, धीरे धीरे कई जनरेशन समाप्त हो गई। जैसे उनके ग्रैंडफादर ने किया, फिर उनका फादर ने, फिर उसके बाद उनके ग्रैंडसन ने, धीरे धीरे कई पीढ़ियां यहाँ पर जो उन्होंने अपनी जनरेशन स्पेंड कर दी केवल ये बैंगल्स बनाने में। और वो काफी हार्ड वर्क करते हैं, हार्ड लेबर करते हैं उस अराउंड फर्नेस। फर्नेस मान होता है भट्टी या अंगीठी कह सकते हैं। तो उन फर्नेस के पास बैठ करके कई जनरेशन धीरे धीरे स्पेंड हो गई, व्यतीत हो गई और वहां पर जो है उन्होंने मेहनत की, काम की, लेकिन दे कांट
मेक एनी प्रोग्रेस इन देयर लाइफ, लेकिन वो अपने जीवन में बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर पाए क्योंकि हिज इनकम इज टू लो, वी कैन से उच्ची, उनकी जो इनकम है बहुत ही कम होती है, लेकिन रेदर देन लेबर, उनकी मेहनत बहुत अत्यधिक होती है, वो प्रोग्रेस नहीं कर पाए। उसके बाद राइटर जो अनिश जंग है वो ये भी कहना चाह रही है कि जो भी वहां पर जो चाइल्ड लेबर है, जो बाल श्रम है, जिसको बाल श्रम कहते हैं, चाइल्ड लेबर इज इलीगल अकॉर्डिंग द रूल्स अकॉर्डिंग द एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस, जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस के एक्ट हैं अगर उनकी तरह से देखा जाए, उन नियम और कानून की तरह से देखा जाए तो जो चाइल्ड लेबर है वो बिल्कुल भी इलीगल है। लेकिन इस चीज से कोई भी फैमिली अवगत नहीं है, कोई भी जो फैमिली वहां पर जो बच्चों से काम करा रही है, कोई भी फैमिली है इसको नहीं जानती है कि चाइल्ड लेबर जो है पूरी इलीगल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ऐसे जो बच्चे, ऐसी फैमिली जो काम करती हैं, वहां पर काम कर रही है कई पीढ़ियों से, कई उनकी पीढ़ियां काम कर रही हैं, कहां पर काम करते हैं, इन डिनी सेल्स विदाउट एयर विदाउट लाइट, जो उनके रूम है जिस रूम में वो काम करते हैं, सिटिंग बिसाइड द फर्नेस के पास जब वो बैठ करके काम करते हैं तो उनके रूम बहुत ही छोटे होते हैं, साइज जो रूम का साइज होता है, रूम का एरिया होता है बहुत ही कम होता है, और देयर इज नो सफिशिएंट स्पेस, देयर इज नो सफिशिएंट लाइट एंड देयर इज नो सफिशिएंट एयर, वहां न तो पर्याप्त हवा होती है, न तो पर्याप्त जो रोशनी होती है, और छोटे छोटे कमरे होते हैं। उन कमरों में बैठ करके जो फौजाबाद में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो काम करते हैं। इससे क्या होता है, जब उनको सफिशिएंट लाइट नहीं मिलती है, टेम्परेचर अत्यधिक रहता है और सफिशिएंट एयर नहीं मिलती है, तो दे बिकम ब्लाइंड इन ओल्ड एज। जैसे जैसे ओल्ड एज आती है तो क्या होते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं, कि लॉस देयर आईसाइट, वो अपनी आंखों की ज्योति होती है, आईसाइट होती है, वो आईसाइट को खो देते हैं। फिर उसके बाद जो है राइटर बता रहे हैं कि 20,000 चिल्ड्रन कैन बी सेव, हम वहां पर कम से कम 20,000 बच्चे ऐसे हैं जो चाइल्ड लेबर का काम कर रहे हैं, उनको बचाया जा सकता है अगर हम कोई भी ऐसा नियम और कानून या लॉ बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई ऐसा लॉ बनाया जाए जिससे छोटे छोटे बच्चों को काम करने से रोका जाए, तो हम जो है वहां लगभग 20,000 से अतिरिक्त बच्चों को वहां से बचा सकते हैं। इसके बाद ये पूरी फौजाबाद की स्थिति को बताया गया कि कैसे वहां की कंडीशंस है, and it was full of garbage and we can say very rush crowded houses and other places in Firozabad rather than other cities। अगर दूसरे शहरों की अगर कल्पना की जाए तो उनके बारे में जिक्र किया जाए तो दूसरे शहरों के अपेक्षा ये बहुत ही गंदा शहर है, बहुत ही हौच-पौच वाला शहर है। वो ऐसे शहर में जो है लोग कैसे काम कर रहे होंगे, कैसे कमरे बन रहे हैं और कितने लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, और उसी बीच में एक जो बच्चा है जिसका नाम मुकेश है, उसकी क्या विजन है, क्या ड्रीम है, उस ड्रीम के बारे में इस पैरा में बताया गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी फॉरवर्ड। सेकंड क्या होता है कि मिस्टर मुकेश जो होता है वो फोर्स करता है, रिक्वेस्ट करता है उनसे, अनिश जंग से, कि वो आप हमारे साथ चलिए, क्योंकि उसका जो घर होता है तभी एकदम रीबिल्ड किया गया था, थोड़ा बहुत उसको रेनोवेट किया गया था, रीबिल्ड किया गया था, तो इसलिए वो उसकी इच्छा थी कि जो अनिश जंग जो राइटर है वो मुकेश के साथ उसके घर पे जाए। तो मुकेश के साथ अनिश जंग वहां से जो है घर जाने के लिए रेडी हो जाती हैं। तो ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबिल्ड स्टिकी प्लान्स क्रम्बल्स वॉल्स wobbly doors crowded family and animals। ये आपके प्लान्स में हम काफी चीज क्लियर करेंगे। इसमें दिया गया कि ही प्राउडली सेज, वो काफी प्राउडली होकर के कहता है, जो मिस्टर मुकेश है जो एक बच्चा है वो अनिश जंग से बहुत ही प्राउडली फील होकर के कहता है, क्योंकि वो इसलिए कहता है कि उसका घर जो है उसी समय रीबिल्ड किया गया था, रेनोवेट किया गया था। उसका जो घर था उसमें थोड़ी बहुत रिपेयरिंग की गई थी, इसलिए वो बहुत खुश था कि हमारा घर जो है रिपेयर हो गया है, अगर हम अनिश जंग को लेकर के वहां पे चलेंगे तो उसे काफी खुशी मिलेगी। तो उसको लेकर के वो वहां से चल देता है। उसके बाद रास्ते में क्या क्या उन्हें मिलता है राइटर को, उसके बारे में बता रहे हैं। स्टिंग लेंस मतलब बदबूदार
वहाँ पे जो सड़कें होती हैं वो काफी बदबूदार होती हैं, स्मेली होती हैं, रस्टी स्मेल होती है, क्रम्बलिंग वॉल्स होती हैं। रास्ते में उन्हें क्या क्या स्मेल दिखाई दे रहा है जब अजीत सिंह जो है मुकेश के साथ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की लेंस जो है स्टिकी लेंस है, काफी बदबूदार लेंस है, क्रम्बलिंग वॉल्स है, मतलब ऐसी वॉल्स जो पूरी तरह से क्लियर न बनी हो, टूटी फूटी हो या ऊपर जो है चटकी हो। बबली रोड्स, बबली रोड्स मतलब होता है, बबलिंग माने होता है हिलना डुलना, बबलिंग रोड्स इससे बबली से बना हुआ है। तो वहाँ के दरवाजे होते हैं, डोर्स हैं, वो भी पूरी तरह फिक्स नहीं है। जैसे आप देखते हैं कि जो भी अच्छी बिल्डिंग्स होती है उसमें जो गेट है बिल्कुल फिट होते हैं, लेकिन वहाँ के जो डोर हैं वो बबली डोर्स हैं, हेड डुल रहे हैं टूटते हैं। उसके बाद उन्होंने बताया कि जो सिनेरियो अंदर का सिनेरियो देखा कि जो फैमिली है वो काफी क्राउडेड फैमिली है, मतलब पॉपुलेशन को भी शो किया गया है कि ओवर पॉपुलेशन है। एक छोटे छोटे मकान होते हैं जस्ट लाइक ए स्लिम, झुग्गियों की तरह वहां पर एक स्लिम में काफी लोग एक साथ रहते हैं, जस्ट लाइक को एक्सिस्टेंस। जब जो है अस्तित्व में हमारा लाइफ आएगा तो तब से जिस प्रकार से एनिमल और जो है जो ह्यूमन थे एक साथ मिलकर के रहते थे, उसी प्रकार से एनिमल्स और ह्यूमन उस फिरोजाबाद के अंदर रह रहे हैं। कहने का मतलब उन्होंने ये बताया है कि वहाँ जानवर भी अत्यधिक हैं और जानवर के साथ साथ जो जनसंख्या है वहाँ की वो भी अत्यधिक है, काफी क्राउडी एरिया है, तो छोटे से क्षेत्र में काफी अत्यधिक लोग रह रहे हैं। उसके बाद वो अपने he arrived his house near the door, beside the door, and he pushes the door with leg. उसने अपनी पैर से अपने उसको जो आर्मी डोर होता है, लोहे का दरवाजा होता है, उसको लात से पैर से उसको जो पुश करता है उसको खोलता है। और उसके बाद जो है उस हाफ बिल्ड से का मतलब होता है आधी अधूरी बनी हुई जो मकान या झुग्गी या झोपड़ी कह सकते हैं, तो आधा अधूरा बना हुआ मकान था, उसके अंदर वो जाता है। ग्रेट ग्रास, जो उसकी ऊपर का जो छत होती है उस पर जो है सूखी हुई ग्रास का मतलब सुनते हैं घास, तो थैशमेंट होता है छप्पर, वैसे हम छत कह सकते हैं, छप्पर कह सकते हैं। तो उसकी जो छत होती है वो एक सूखी घास से बनी हुई होती है। अंदर जैसे ही वो वहाँ का सिनेरियो फिर दिखाया जाता है, एक फायर स्टोव होता है, फायर स्टोव बोलते हैं चूल्हे को, जहाँ पर जो हम लकड़ी जला करके जो खाना बनाते हैं, तो वहाँ फायर स्टोव एक दिखाई देता है। और उसी फायर स्टोव के पास उस मकान के अंदर लार्ज नंबर ऑफ स्क्रिच्ड लीव्स, उस पर जो फायर को होता है, चूल्हा होता है, उस पर जो पालक की सब्जी बन रही होती है, और पास में एक एल्युमिनियम की प्लेट रखी हुई होती है, चॉप्ड वेजिटेबल्स यू कैन से ऑन इट, और उस पर जो है जो एल्युमिनियम का जो थाल होता है, थाली होती है, उस पर जो कटी हुई कुछ सब्जियां रखी होती हैं। कुछ सब्जियों के बारे में बताया है, उस फायर के बारे में, जो क्या नाम है, चूल्हा फायर स्टोव बोलते हैं जिसको, फायर स्टोव पर जो है स्पेशली जो पालक की सब्जी बन रही होती है, उसी में पास में एल्युमिनियम की एक प्लेट होती है, उस पर कटी हुई सब्जियां रखी होती हैं। एंड देयर वाज ए यंग लेडी सिटिंग बिसाइड द वुड स्टोव। जो फायर स्टोव होता है उसके पास एक महिला बैठी हुई है, वो बहुत ही यंग है, उसकी उम्र बहुत ही कम है, लेकिन ए फ्रेयर यंग वुमन, फ्रेयर का मतलब है कि बहुत ही वीक, कमजोर। वो महिला जो है यंग जरूर है, लेकिन उसकी उम्र बहुत कम है, ज्यादा ऑलमोस्ट 20 या 22 साल की होगी, लेकिन वो बहुत ही कमजोर है। एंड वहां पर सी इज लिविंग एज अ बहू का मतलब होता है जैसे डॉटर इन लॉ कह सकते हैं, बहू बड़ी दिया गया है आपकी इस चैप्टर में, तो वहां पर उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक बहू की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड वो जो मुकेश का जो एल्डर ब्रदर था उसकी वाइफ थी, सी वाज द मुकेश एल्डर ब्रदर्स वाइफ, तो उसके जो एल्डर ब्रदर है उसकी पत्नी होती है, ठीक है ना, उसके पास काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस घर की, एक बहू होने के नाते उसके पास जो है काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। 3 व्यक्तियों की रेस्पॉन्सिबिलिटी और होती है, एक तो मुकेश होता है, मुकेश के जो क्या नाम है बड़े भाई होते हैं उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और उसके जो मुकेश के पिता है उसकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी के पास होती है। तो तीनों लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि वो उस घर की बहू है तो तीनों लोगों की जिम्मेवारी उसके पास है।
यहाँ से उसके बाद दिखाया गया है व्हेन एनी एल्डर केम इनटू हिज हाउस, अगर कोई भी बूढ़ा या कोई बड़ा व्यक्ति उसके घर में आता है तो जो बहू है कह सकते हैं कि शी हैज टू कवर हिज फेस, तो उसको जो है शी विल हैव टू कवर हिज फेस, उसको अपना चेहरा ढकना पड़ेगा विद वील्स। वील्स माने होता है घूंघट, घूंघट से। तो जब कभी भी कोई भी एल्डर या कोई भी बड़ा व्यक्ति घर में आता है तो उसकी यह रिस्पांसिबिलिटी है कि वो अपने चेहरे को जो है घूंघट से ढके। एंड इट इज द ट्रेडिशंस इन इंडिया, और भारत में ये परंपरा है। व्हेनेवर एनी एल्डर केम इनटू द हाउस और गो इनटू द हाउस तो द यंगेस्ट लेडी कवर्ड विल हैव टू कवर हिज फेस विद वील्स। तो जो भी क्या नाम है, जो युवा महिलाएं होती हैं उनको जो है अपने चेहरे को व्हील से, घूंघट से कवर करना पड़ता है। ये हमारे भारत का ट्रेडिशन है। उसके बाद जो अनिल सिंह होती हैं वो जो है मुकेश के पिता के पास बैठती हैं। मुकेश के पिता अपने लाइफ के बारे में बताना शुरू कर देते हैं कि ही डिड हार्ड लेबर फ्रॉम हिज यंग एज, अपने यंग एज से ही उन्होंने काफी कठिन परिश्रम किया। ही वाज ए टेलर, वो एक टेलर भी रहे हैं, है ना, और एज ए लेबर भी उन्होंने काम किया है। और उसके बाद जो है बैंगल मेकर का भी काम किया है। तो उन्होंने कहा कि he did work as a bangle maker, as a labor, as a tailor. After that, he couldn't success to prepare or to build a new house and to give education, good education for his children. उनका लेकिन उसके बाद भी उनके पिता ने कहा कि हमने इतनी कठिन परिश्रम, इतनी मेहनत की, लेकिन मेहनत के बाद भी हम जो है आज तक अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, अच्छा मकान नहीं बनवा पाए। केवल अगर हमने दिया है तो क्या दिया है, आई हैव गिवन ओनली द आर्ट ऑफ मेकिंग अ बैंगल्स, हमने केवल जो है चूड़ी बनाने की कला अपने बच्चों को दी है विरासत में, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाए। नेक्स्ट, उसके बाद जो मुकेश की जो ग्रैंडमदर होती हैं, मुकेश की ग्रैंडमदर वहां पर बैठी होती हैं एंड शी टोल्ड ऑथर अबाउट द इफेक्ट ऑफ कर्मा, वो उसको जो है कर्म के बारे में बताती है। ये कहता है कि जो भी ऑल इट इज हैपनिंग ड्यू टू कर्म और कर्मा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो कर्मा के कारण हो रहा है। हमारे कर्म में यही लिखा हुआ है, कर्म की वजह से हो रहा है। हम लोग अगर प्रोग्रेस नहीं कर पाए, हम इन गंदी बस्तियों से बाहर नहीं निकल पाए, हमने अगर अपना घर नहीं बनवा पाया, मुझे कोई दूसरा काम नहीं मिला, तो वो केवल है, वो केवल कर्म के कारण है। ये सब हमारे कर्म में लिखा हुआ है। और गॉड गिवन लाइनेज कैन नॉट बी ब्रोकन, और जो भगवान के द्वारा जो हमें कुल मिला है, लाइनेज का मतलब होता है कुल कह सकते हैं, गोत्र कह सकते हैं। जो कुल या जो भी गोत्र भगवान के द्वारा मिला है या भगवान के द्वारा विरासत में जो भी मुझे मिला है, इट कांट बी चेंज, इसको जो बदला नहीं जा सकता है। तो उनकी दादी जो होती है मुकेश की ग्रैंडमदर, वो कर्म के बारे में बात करती है कि जो भी हो रहा है वो कर्म की वजह से हो रहा है। ये सब हमारे कर्म में लिखा हुआ है कि हमें यही काम करना है, इसलिए हम इस काम को कर रहे हैं। Every street in Firozabad, you can see all the people will engage to make a bangles. किसी भी स्ट्रीट में आप, किसी भी गली में आप जाएंगे फिरोजाबाद के अंदर या से कह रही है, किसी भी गली के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो केवल चूड़ी बनाने के काम में ही बिजी हैं, यही उनका काम है, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं। और उन्होंने यही बताया कि उनकी ग्रैंडमदर है कि हमने तो यहाँ जब से इस हमारा जो जीवन यापन हुआ है, मैंने यहाँ चूड़ी के अलावा ज्यादातर चीजें नहीं देखी। एंड आई सॉ नंबर्स ऑफ कलर्स, मैंने जो है चूड़ियों के काफी कलर्स देखे हैं, जो भी कलर रेनबो में होते हैं, जो इंद्रधनुष में कलर होते हैं, उनकी बात उन्होंने चूड़ियों के कलर बताए हैं। और ये यहाँ पर जो है कभी भी क्वेश्चन बन सकता है, एमसीक्यू भी बन सकता है कि कौन कौन से उन्होंने कलर के बारे में बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने जो बताया है कि जो सभी रेनबो में कलर होते हैं, जो इंद्रधनुष में कलर होते हैं, उसके सेम उन्होंने चूड़ियों के कलर देखे हैं। सनी गोल्ड, पेडिग्री, है ना, ब्लू, पिंक, पर्पल, क्योंकि मतलब जो 7 कलर्स जो भी होते हैं क्या नाम है रेनबो के अंदर, तो वो रेनबो के सभी कलर्स के बारे में उन्होंने वहाँ पर उनकी ग्रैंडमदर जो है उनको बता रही है। ये हमारा जो है कर्म है
और मैं कर्म में विश्वास रखती हूँ। जो भी हमें भगवान के द्वारा जो लाइनेज मिली है उसको बदल नहीं सकते हैं। और हमने यहाँ पर जो है केवल चूड़ी बनाने का काम किया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चूड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। और उन्होंने फिर उसके बाद चूड़ी के जो भी कलर होते हैं कलर के बारे में बताया है। That's it. This story in the same house there was a little girl named Satta. वहाँ पर एक लड़की होती है जिसका नाम सत्ता होता है and she wears a pink dress और वो एक गुलाबी कलर की एक ड्रेस पहने हुए है, ठीक है ना। and she is making a bangles, वो चूड़ियाँ बना रही है। और वहाँ पर एक क्वालिटी बताई गई है राइटर के द्वारा, she is working just like a machine, वो ऐसे कार्य कर रही है जैसे कि उसके हाथ जो है एक मशीन हो। मशीन जिस पर स्पीड से काम करती है उसी स्पीड से वो लड़की वो चूड़ी बनाने का काम कर रही है। उसके हाथ किस प्रकार से काम कर रहे हैं जैसे कि कोई मशीन काम कर रही है। उसके बारे में आनी से बताती हैं she doesn't know the importance of bangles, वो अभी ये भी नहीं जानती है कि जो चूड़ियाँ वो बना रही है उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसके इम्पोर्टेंस के बारे में वो जानती नहीं है। बिकॉज she was very young, वो बहुत ही युवा लड़की थी। लेकिन वहाँ पर अनिशक जो राइटर हैं वो ये कहती है कि जल्द ही उसकी शादी कर दी जाएगी और शादी करने के बाद जब उसकी शादी हो जाएगी एंड शी बिकम ए ब्राइड, और वो जब वो एक दुल्हन बनेगी शी विल बिकम ए ब्राइड, जब वो दुल्हन बनेगी आफ्टर दैट शी विल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल्स, उसके बाद वो चूड़ियों का जो इम्पोर्टेंस है वो चूड़ियों का इम्पोर्टेंस जानेगी। चूड़ियों का इम्पोर्टेंस हमारे इंडिया में इट इज सिंबलाइज एंड वुमेन्स स्वाग, जो इंडियन वुमेन है उसको एक स्वाग की तरह इसको सिंबलाइज किया जाता है। चूड़ी जो होती है वो एक स्वाग की निशानी होती है और ये बहुत ही ऑस्पिशियस होती है, ऑस्पिशियस मतलब पवित्र होती है। तो वो ये कह रहे हैं कि जब उसको उसकी शादी हो जाएगी और उसको जो है रेड व्हील से अपना फेस ढकना पड़ेगा, लाल घूंघट से अपना चेहरा ढकना पड़ेगा, उसके बाद वो उसका इम्पोर्टेंस समझेगी। जो चूड़ियाँ आज वो बना रही है उन चूड़ियों का इम्पोर्टेंस आज नहीं जानती है वो कि उन चूड़ियों का इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन जब वो उसके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, उसकी शादी कर दी जाएगी, तब वो चूड़ियों का इम्पोर्टेंस समझेगी। उसी के पास एक एल्डर वुमेन सिटिंग बिसाइड हर, सत्ता लड़की के पास एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है। वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन दे रही है, वो ये कह रही है कि शी नेवर टेकन सफिशिएंट डाइट, उसने आज तक जीवन में कभी भी एक बार भरपेट खाना नहीं खाया। कहने का मतलब उनकी पॉवर्टी को दर्शा रहे हैं, जो राइटर है उनकी पॉवर्टी को दर्शा रहे हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो कभी एक टाइम सफिशिएंट डाइट ले सकें, बैलेंस डाइट ले सकें, एक बार जो है भरपेट खाना खा सकें, इतना भी उनके पास जो है सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो दो लोग हो गए यहाँ पर, एक तो सत्ता के बारे में बताया गया, उसी के पास एक जो बूढ़ी महिला बैठी है वो अपनी भोजन के बारे में बता रही है कि उसने कभी भरपेट भोजन नहीं खाया आज तक। उसके बाद तीसरा या थर्ड स्टेप है, एक जो उसके ग्रैंडफादर जो बूढ़े व्यक्ति बैठे हुए हैं वो ये कह रहे हैं कि आई हैव मेड अ हाउस फॉर फैमिली एंड इट्स अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट्स फॉर मी। उनका कम से कम एटलीस्ट हमने एक घर तो बना दिया, हमने जो मेहनत की, जो अपनी उम्र भर मेहनत की है वो हमने एक घर बना दिया, आप लोगों के सिर के ऊपर एक छत कर दी है। और मोस्टली जो फिरोजाबाद में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही रेयर है किसी घर को बनाना। तो उन्होंने कहा कि हमने इतना तो कर ही लिया, जीवन में एक घर बना दिया। तो यहाँ पर उस पॉवर्टी को पुनः वो शो कर रही हैं, शो करना चाह रही हैं अनिल सिंह कि वहाँ के जो फिरोजाबाद के रहने वाले व्यक्ति हैं वो मोस्टली अपने जीवन में कभी भी जो है घर बनाने में सक्सेस नहीं हो पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी इनकम जो होती है वो इनकम ठीक नहीं होती है। उस इनकम की वजह से जो है वो कभी प्रॉपर जो है घर नहीं बना सकते हैं। जब ये उसकी पॉवर्टी के बारे में डिस्कशन किया गया, वहाँ पर सत्ता के बारे में और उस महिला के बारे में उन्होंने बताया कि उन्हें जो है कभी भरपेट भोजन नहीं मिला। उसके बाद उस बूढ़े व्यक्ति ने उन्हें बताया कि मतलब जो है कुछ भी किया वो हमने अपने जीवन में एक मकान तो तैयार कर दिया आपके लिए, एक जो झुग्गी झोपड़ी होती है वही उनके लिए मकान है और उसको भी बनाना इट्स नॉट इजी टास्क टू बिल्ड ए हाउस इन फिरोजाबाद सिटी। आफ्टर दैट राइटर एडवाइस देम, जो राइटर है वो सलाह देती है कि आप ऐसा करिए कि यू शुड ऑर्गेनाइज एक ऑपरेशन, आपको जो है एक
कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइज कर लेना चाहिए। आप लोगों को एक संगठित होकर के एक समूह बना लेना चाहिए, एक संघ बना लेना चाहिए। और वो संघ जो है, जो भी जो आपकी पॉवर्टी है, जो आपको ठीक से पैसा नहीं मिल रहा है, जो आप जितनी लेबर करते हैं उस लेबर के एवज आपको पैसा नहीं दिया जाता है, उसके अगेंस्ट कोई जो है प्रोटेस्ट करे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा कि ये हम कर तो सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे कि मोस्टली अगर हम कोई भी ऑर्गेनाइज करेंगे, अगर कोई भी कोऑपरेटिव बनाएंगे, कोई भी संघ बनाएंगे, तो जो भी पॉलिटिशियन है, जो भी मिडिल मैन है, जो भी पुलिस है, वो हमको जो है इलीगल चार्जेस लगा करके हमको जो है जेल में भेज देगी, और जो हम काम कर रहे हैं उस काम से भी हम जो है अलग हो जाएंगे। अर्थात जो आज हमारे पास काम है वो भी नहीं रहेगा। अगर हमने इसके खिलाफ कोई संघ बनाने की कोशिश की तो मोस्टली जो है जो भी पुलिसमैन हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी मिडिल मैन हैं, तो वो हम सब लोगों को जो है जेल भेज देंगे और हमारा ये संघ किसी के काम नहीं आएगा। उसके बाद वो ये जो राइटर हैं वो आपको बताना चाह रही हैं कि जो हमारे जो इंडिया है उसमें जो है दो प्रकार की फैमिली हो गई, दो प्रकार के ग्रुपों में बट गया है या बांट दिया गया। इंडिया वाज डिवाइडेड इन टू ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप द पीपल हु बिलोंग्स टू पॉवर्टी, जो ऐसे लोग जो पूरी तरह से गरीबी के जाल में फंस चुके हैं, ऐसे लोग एक ग्रुप में आते हैं। और द सेकंड ग्रुप साहूकार, मिडिलमैन, पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट्स। जो सेकंड ग्रुप है उसमें जो है जो पुलिसमैन है, मिडिलमैन है, कहने का मतलब ये है वो जो है ज़्यादा प्रॉस्पर हैं रेदर देन पुअर पीपल। जो गरीब लोग हैं, एक गरीब लोगों का ग्रुप बन चुका है हमारे हिंदुस्तान के अंदर या फिरोजाबाद जैसी सिटी के अंदर, और एक ऐसा ग्रुप बन गया है जो प्रॉस्पर है, जो संपन्न है उन गरीब लोगों से। उसके अंतर्गत आपके साहूकार, मिडिलमैन, पॉलिटिशियन ये सब आते हैं। तो ये जो दोनों ग्रुप बताए गए हैं, उन्होंने ये कहा कि ग्रुप के अंदर जो भी वहाँ के जो बच्चे रहते हैं, जो अपने पिता से, अपने फोर फादर से जो सीखते हैं वही काम करना चाहते हैं, वो उनके लिए एक बोझा बन गए हैं। इट्स ऑल बर्डन फॉर द चाइल्ड बिकॉज दे फॉलो द प्रोफेशन दैट वाज गिवन बाय देयर फोर फादर्स। जो उनके फोर फादर्स के द्वारा जो भी प्रोफेशन दिया गया है, या जो उनके पिता या जो उनके बुजुर्ग जो फोर फादर्स हैं जिस प्रोफेशन में कार्य कर रहे होते हैं, वहाँ के बच्चे भी उसी प्रोफेशन को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो ये उसके बाद उन्होंने ये बताया कि वो पुनः उससे जो है बात करती हैं कि आप यू वांट टू बिकम ए कार मैकेनिक। आप अगर एक कार मैकेनिक बनना चाहते हैं तो आप जो है गैरेज जो है और आपके घर की डिस्टेंस काफ़ी है, जहाँ भी गैरेज, जहाँ भी हम जो मैकेनिक तैयार होते हैं, मैकेनिक का काम सीखते हैं, तो वो मुकेश से अनिल से ये पूछती हैं कि आप जो है अगर मैकेनिक बनना चाहते हैं तो जो गैरेज है जहाँ पर मैकेनिक लोग काम करते हैं, जहाँ व्हीकल्स रिपेयर किए जाते हैं, उसकी दूरी और आपके घर की दूरी काफ़ी है, तो आप कैसे जाओगे? तो वो ये मुकेश वहाँ ये कहता है कि हम जो है इस दूरी को पैदल ही तय कर सकते हैं, हम पैदल जाया करेंगे। उसके बाद जो है मुकेश से क्या नाम है जो अनिल जंग है वो ये पूछती हैं डू यू आल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन, क्या आपका जो है प्लेन उड़ाने का भी आपका सपना है? तो वो जो है स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन की तरफ नीचे देखता है। कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति वो इंटरेस्टेड, ही इज मोर इंटरेस्टेड कार रेदर देन प्लेन्स बिकॉज इन स्ट्रीट्स ही ऑलवेज सीज कार्स। वो ज़्यादातर जो है अपने जो स्ट्रीट्स हैं, जो गलियां हैं, उनमें जो कार्स को देखता है, इसलिए कार को लेकर के मोर इंटरेस्टेड है, ज़्यादा इंटरेस्टेड है और प्लेन्स की अपेक्षा। क्योंकि प्लेन जो है, जो एरोप्लेन है, वो कभी कभी फिरोजाबाद जैसी सिटी से होकर के गुजरते हैं या उन्हें देखने को बहुत ही कम मिलते हैं। कहने का मतलब है, जिससे कि यहाँ बताया है एट लास्ट शी वांटेड टू प्रूव या शी इज गोइंग टू एक्सप्लेन the things that was seen by the children, they always try to do same। जो जैसा बच्चे देखते हैं वैसा ही करने का प्रयास करते हैं।